चलिए बढ़ते खबरों में आगे और इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में सभी विधायक शामिल रहे। सीएम आवास पर चल रही थी ये बैठक। बीजेपी के सभी विधायक बैठक में हुए शामिल। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रही। 100 दिन का सरकार का जो कार्यकाल रहा है, 100 दिन में सरकार ने जो संकल्प पत्र के जो वादे जो पूरे किए हैं उनको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। और जो स्थानीय निकाय चुनाव है, चाहे नगर पालिका के हैं चाहे नगर निकाय के हैं, उन चुनावों को लेकर ये चर्चा थी आज। तो किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भी संपन्न हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव को खत्म करके दूसरे चुनाव में प्रवेश कर जाती है। आज दिल्ली में वोटिंग है और यहाँ पे नगर निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग है। तो भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। और जितनी भी नगर पालिकाएं के नगर निकाय के चुनाव हैं उनको 100% जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज हुई है और इस बैठक में सभी विधायक मौजूद रहे और तमाम विधायकों से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की है और इस बैठक को लेकर जानकारी हासिल की है, जहां विधायकों ने भी इस बैठक से जुड़ी कई जानकारियां सामने रखी, जहां उन्होंने बताया कि आगे किस तरह से सरकार स्ट्रैटेजी बना रही है हरियाणा के विकास को लेके, हरियाणा के किसान वर्ग को लेके। तो बीजेपी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए। रोजगार को लेकर भी क्या कुछ सरकार की आगे प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहीं और सभी विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सैनी ने की। विपुल गोयल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज की मीटिंग में क्या कुछ रहा? आज की मीटिंग में संगठन की कुछ बातें और आने वाले जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हैं उसकी बारे में जो संगठनात्मक काम है उसकी चर्चा हुई। और जितने भी कार्यकर्ता आए थे सभी ने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दी कि पहले 100 दिन के अंदर मास्टर स्ट्रोक मारकर इतने सारे काम किए जिनको गिनवाने के लिए भी कई घंटों की ज़रूरत है। तो लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया। जितने भी हरियाणा से कार्यकर्ता और चुनाव लड़े साथी आए और सभी ने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारक। सर, जो निकाय चुनाव है किस तरीके से लड़ेंगे, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? सर, निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और वो स्ट्रेटेजी जो है संगठन अभी बना रहा है और लोगों को कमल के फूल का निशान दिया जाएगा और चुनाव। तो हमारे संवाददाता ने विपुल गोयल से भी बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि बैठक में नगर निगम नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियों पर चर्चा की गई है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी सरकार की है वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से इन दोनों चुनावों के लिए तैयार है और तमाम प्रत्याशी भी तैयार हैं। तो ऐसे में ये बैठक अब समाप्त हो गई है। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी, जहां सभी विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो इस बैठक में मुख्य तौर पर नगर निगम नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। राज्य मंत्री राजेश नागर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की जो है बैठक जो है रही, क्या स्ट्रेटेजी अंदर तैयार की गई? जो हमारे निकाय चुनाव होने हैं उसके बारे में बैठक हुई है और जहां भी हमारे नगर निगम के चुनाव है या नगर परिषद के चुनाव है, सरकार अपने सिंबल पर लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से, जैसे पहले हमारी सभी जगह तीसरे जो हमारी सरकार आई वो उसी तरह से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार जैसे पहले थी ऐसी ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी। और तीसरी बार जो हमारी सरकार को जिताकर भेजा जनता ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, हमारे नेताओं ने जो काम किया, उसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सराहना की। और क्या कुछ डिस्कशन हुआ है सर इसके अलावा? 100 दिन जो काम 100 दिन में जो हमने जो घोषणाएं की थी हमारे मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में थी, उसमें से 23 के करीब जो हमने घोषणाएं पूरी कर दी हैं। चाहे उसमें चाहे किसानों की बात हो, सरकारी नौकरियां देने की बात हो, जो बहुत सारी घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्रियों ने पूरी कर दी है।
तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राज्य मंत्री राजेश नागर हैं, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जो नगर निगम का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, वो लड़ा जाएगा और स्ट्रेटेजी इसको लेकर तैयार की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक समाप्त हो चुकी है और तमाम विधायकों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। और अभी हम आपको सुना रहे थे कि संवाददाता साहिल रुखाया ने राजेश नागर से क्या कुछ बातचीत की है, जहां उन्होंने कहा है कि विधायकों के 100 दिन के कामकाज को लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की गई है। उसका भी एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि किस तरह से विधायकों ने अपने कार्यक्षेत्र में काम किया है। सबसे प्रमुख जो इस बैठक में देखने को मिला है वो नगर निगम और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों पर भी सरकार का पूरा फोकस इस बैठक में देखने को मिला है। हरियाणा बीजेपी की ये अहम बैठक अब समाप्त हो चुकी है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी और लगातार बाहर निकल रहे विधायकों से हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की है, जिन्होंने बैठक से जुड़ी कई बड़ी जानकारियां हमसे साझा की हैं। और बताया गया है कि नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार और संगठन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। सीएम नायब सैनी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे और बीजेपी के सभी विधायक इस बैठक में शामिल हुए, जहां विधायकों के 100 दिन के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई है। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी बैठक में मौजूद रहीं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपकी मुलाकात हुई है नायब सिंह सैनी जी, मुलाकात हुई और हरियाणा को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, उनके बारे में बात हुई। तो हरियाणा का भविष्य है वो उज्जवल है और ये हमने कहते हैं उनसे। सर, आज दिल्ली में चुनाव हुआ, किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पहल है और हमारी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। कहाँ जी, कहाँ घूमने लग रहे अंकल जी? बॉक्सर विजेंद्र सिंह है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात जो है उनके द्वारा की गई है। तो फिलहाल मीटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। तमाम